कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब बाहर की आवाजें बहुत होती है, लेकिन अंदर एक खामोशी होती है जो सब पर भारी पड़ती है। आपका दिल सवाल पूछता है लेकिन कोई सुनता नहीं। आप बाहर से हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब कुछ ठीक दिखाते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन होता है जो थकाने लगता है। आप हर दिन कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लगता है। इस दुनिया में हर कोई और ज्यादा के पीछे भाग रहा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा तालियां। पर इस भाग दौड़ में हम खुद से ही दूर हो गए हैं। थकान अब काम से नहीं आती, बल्कि उस काम से आती है जिसमें कोई मतलब नहीं बचा। हम किसी ऐसी चीज को पकड़ना चाहते हैं जिसका नाम तक नहीं पता, और जब वो मिल भी जाती है तब भी मन भरता नहीं। लेकिन सोचिए, शायद जवाब और पाने में नहीं, बल्कि उस चीज से भर जाने में है जो हमेशा से हमारे अंदर होनी चाहिए थी। बहुत लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, किसी स्पीच से, किसी वीडियो से, किसी बात से, पर वो असर कुछ घंटों, कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ छुए नहीं जाते, बल्कि भीतर तक भर जाते हैं। ऐसी शांति से जो आपके प्लान फेल होने पर भी साथ न छोड़े, ऐसी समझदारी से जो किसी और की राय पर टिकी न हो, ऐसी ताकत से जो चुपचाप आपके अंदर बनी रहे, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी डगमग क्यों न हो। जब आप अंदर से भर जाते हैं तब आप डर से नहीं, पहचान से जीने लगते हैं। परेशानियों से घबराना बंद कर देते हैं और उनका सामना शांत दिमाग से करते हैं। तब आप परफेक्ट नहीं होते, लेकिन एक गहराई से जुड़े होते हैं, और वही जुड़ाव आपके बोलने के अंदाज से लेकर आपके रिश्तों तक सब कुछ बदल देता है। आप अब खुद को बार बार साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आप मायने रखते हैं। जब यीशु ने जीवन की बात की थी तो उन्होंने परफॉर्मेंस की नहीं, बल्कि प्रेजेंस की बात की थी। ये प्रेजेंस दूर नहीं है, ये कोई रविवार की चीज नहीं है, ये कोई इमरजेंसी में याद आने वाली चीज नहीं है। ये अभी इसी वक्त आपके साथ है। आपको इसे कमाने की जरूरत नहीं, इसे पाने के लिए आपको भीख नहीं मांगनी। सिर्फ याद करना है कि ये हमेशा से आपके अंदर था। जब आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो बाहर की दुनिया आपको अंदर से हिलाना बंद कर देती है। आप अब जोर से बोलकर ताकतवर नहीं बनते, आप अंदर की शांति को ढाल बना लेते हैं। लेकिन हमारी आदत है जल्दी करने की, भागने की। जैसे ही कोई सच्चाई सामने आती है, हम उसे छोड़कर फिर से शोर की ओर भाग जाते हैं। पर कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ गुजरने के लिए नहीं होते। कुछ खामोशियां खाली नहीं होती, वो पवित्र होती है। बदलाव हमेशा धीरे शुरू होता है, जैसे कोई फुसफुसाहट, कोई धमाका नहीं होता। और ये बदलाव तब आता है जब आप कुछ करने की नहीं, बल्कि बस ठहरने की हिम्मत करते हैं। यीशु ने कभी बदलाव को जबरदस्ती नहीं थोपा, उन्होंने बस लोगों को बुलाया, रुकने के लिए, महसूस करने के लिए, और खुद को उस प्यार में डूबने देने के लिए जो पहले से उन्हें मिल चुका था। और शायद आज का ये पल आपके लिए वही है। कोई मोड़ नहीं, बल्कि एक पवित्र विराम। तो रुकिए, फिर से महसूस कीजिए, दिल खोल कर हंसिए, बिना किसी ग्लानि के। रोइए, बिना किसी शर्म के। जो दर्द है उसे दीवार मत बनने दीजिए, उसे दरवाजा बनाइए। आप बहुत देर नहीं कर चुके हैं, आप टूटे नहीं हैं, आपका समय गया नहीं है। अब समय है देखने का, वो सब कुछ जो पहले से आपके अंदर है। अब आप रोशनी ढूंढ नहीं रहे, आप खुद रोशनी हैं। अब आप प्यार पाने नहीं निकले, आप पहले से चुने जा चुके हैं। और यहीं से आप फिर से शुरू करते हैं, डर से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि उस उपस्थिति से जो आपके अंदर हमेशा से थी। और मैं आपसे कहता हूँ, इस पल को जल्दी में मत निकाल दीजिए, इसे महसूस करिए, इसे अपने अंदर उतरने दीजिए। बाहर की दुनिया अब भी शोर करेगी, जिम्मेदारियां अब भी होंगी, लेकिन अब आपके अंदर कुछ बदल चुका है। आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही। ये कमजोरी नहीं है, ये बढ़त है, और ये बढ़त पवित्र है। इसे अपने हिसाब से होने दीजिए। आपको अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, आपको बस चलना है, धीरे, प्यार से, खुले दिल
और खुले कानों के साथ। अब आपके कदम घबराहट से नहीं बल्कि शांति से आएंगे। अब आपके फैसले हड़बड़ी से नहीं समझदारी से बनेंगे। ये आपके कीमती होने का सबूत नहीं है, ये उस सच्चाई का एहसास है कि आप हमेशा से कीमती थे। और याद रखिए, आप इस नए अध्याय में अकेले नहीं जा रहे। आप उस उपस्थिति के साथ चल रहे हैं जो कभी आपको छोड़ कर गई ही नहीं। जब आप टूटा महसूस कर रहे थे तब भी वो साथ थी, जब आप रो रहे थे तब भी वो साथ थी, और अब भी वो यही है, आपके अंदर, आपको भरते हुए, आपको नया बनाते हुए। और यही सब कुछ बदल देता है। आप अब वो इंसान नहीं रहेंगे जो पहले थे, आप वो बन रहे हैं जो हमेशा बनने वाले थे। अब जब आप भीतर से भर चुके हैं, सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से, तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये कोई 2 दिन की भावना नहीं है, ये एक पवित्र मोड़ है। और शायद आपको अभी पता न हो, लेकिन आपके अंदर कुछ सीधा हो रहा है। आपकी सोच अब सच्चाई से जुड़ रही है, आपके रिएक्शन अब समझदारी से आ रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस चुप्पी, उस दर्द, उस इंतजार का फल है जो कभी सजा नहीं था बल्कि तैयारी थी। यीशु कभी भी दर्द को बेकार नहीं जाने देते। वो हर टूटन को ताकत में बदलते हैं, और जो वो शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। अब आपकी कहानी के वो हिस्से जो बोझ लगते थे, वो ही अब आपकी ताकत बनेंगे। आपकी आवाज, आपका अनुभव, आपकी समझ, अब वो आपकी पहचान बनेगी। अब आप पुराने चक्रों में वापस नहीं जा रहे। अब आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमेशा से आपके लिए तैयार था। और सबसे खूबसूरत बात, अब आप अलग चल रहे हैं। अब आप खोए हुए नहीं हैं, अब आप डरे हुए नहीं हैं। अब आप वो हैं जिसे याद रखा गया है। जो झूठ कभी आपको बताते थे कि आप बहुत देर कर चुके हैं, अब उनका असर नहीं है। अब आप वो आवाज सुन चुके हैं जो ना आपको झूठा ठहराती है, ना आपको दौड़ने को कहती है, वो बस आपके साथ चलती है। अब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलते, अब आप असर छोड़ने के लिए बोलते हैं। अब आपकी आवाज में अनुभव है, खालीपन नहीं। अब आपको किसी से अपनी अहमियत की मंजूरी नहीं चाहिए। आपके अंदर एक चुपचाप आत्मविश्वास है। आप अब दूसरों की बातें दोहराते नहीं, आप खुद एक गवाही बन चुके हैं। और यही यीशु ने सिखाया था, दिखावा नहीं, गहराई। और अब वही गहराई आपके भीतर तैयार हो रही है। आपने जो आंसू अकेले में बहाए, वो अब आपके जीवन की मिट्टी को सींच रहे हैं। जो कभी छुपा हुआ था, अब सम्मान पा रहा है। जो कभी सहा था, वो अब आपकी ताकत बन रहा है। और अब देखिएगा, आप उन्हीं जगहों में जाएंगे जो कभी आपको डराती थी, और आपको वो खामोशी याद आएगी। आपको वो रातें याद आएंगी जब लगा था आप नहीं टिक पाएंगे, और आप समझेंगे कि हर पल की कीमत थी। आप उस मंच पर बोलेंगे जहां पहले आपकी आवाज कांपती थी। आप खुलकर प्यार करेंगे, और वो दिन याद करेंगे जब आप डरते थे कि कोई छोड़ न दे। और तब आपको समझ आएगा, हर चोट, हर दबाव आपको मजबूत बना रहा था। अब यीशु आपको चलाते हैं धुंधले संकेतों से नहीं बल्कि साफ शांति से। अब आप उन्हें और साफ सुन पाएंगे। अब उनके निशान जिंदगी की हर छोटी चीज में नजर आएंगे, और जहां वो आपको ले जाएंगे वहां आप अकेले नहीं होंगे। वो पहले से आपका रास्ता साफ कर चुके होंगे। अब वो रिश्ते जो पहले थका देते थे, वो अब ताजगी देंगे। वो सपने जो भारी लगते थे, अब आशीर्वाद बनेंगे। आप अब मौके के लिए तरसेंगे नहीं, आप अपने उद्देश्य के साथ चलेंगे। तो अब बस चलिए, लेकिन डर के साथ नहीं, अपने अंदर की शांति के साथ चलिए। आंखों में चमक के साथ, कदमों में खुशी के साथ। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब हर चीज का मकसद है। आप अब वो इंसान नहीं है जो कभी सोचते थे कि क्या मेरा कोई मतलब है। अब आप जानते हैं, आप मायने रखते हैं, आप चुने गए हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप देरी से नहीं आए, आप अपने भविष्य की ओर जा रहे हैं, घावों से नहीं बल्कि संपूर्णता के साथ। और जब आप चलें तो इस सच्चाई को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। कोई आपके पीछे है, अब भी उस चुप्पी में फंसा हुआ, अब भी डर में जकड़ा हुआ। हो सकता है आप ही उसकी आवाज बने। इसलिए बोलिए, घमंड से नहीं, उस उपस्थिति से। प्यार करिए, जरूरत से नहीं, अपने भीतर की भरी हुई आत्मा से। और याद रखिए, ईश्वर अभी खत्म नहीं हुए, वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, और आप भी।